फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक और संविदा भर्ती की जानकारी आपके लिए, जो कि निकाली गई है कृषि विभाग द्वारा। तो इसमें मैं आपको उस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि किसने निकाली है, कितने पद है, कितनी सैलरी है और कैसे क्या इसका अप्लाई करना है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो भर्ती है ये निकाली गई है राजस्थान कृषि विभाग द्वारा, और जो ये भर्ती का नाम है वो है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय 2023। तो जो इसका विभाग है वो है कृषि विभाग। तो दोस्तों आइए देखिए इसमें कौन कौन सी कैसे कैसे भर्ती है। तो टोटल वैसे इसमें 14 पदों के ऊपर भर्ती निकाली गई है, मतलब 14 अलग अलग प्रकार के पद है, जिसमें कुल किसमें कितनी भर्ती है अलग अलग टाइप की है। कुछ भर्ती 10वीं पास के लिए है, तो कुछ भर्ती 12वीं पास के लिए है, और कुछ स्नातक डिग्री वाले उनके लिए भी है। और जो इसकी सैलरी है वो अलग अलग पद के हिसाब से 16 से 50 हज़ार के बीच में है। तो वो अलग अलग पद के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कितनी सैलरी मिलेगी। तो मैं इसमें आपको एक एक स्टेप समझाऊंगी अच्छे से कि कैसे क्या भर्ती निकाली गई है, कौन सी भर्ती है, किसके लिए क्या योग्यता चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें सारी डिटेल दी गई है। और जो इसकी फॉर्म की डेट है वो कब से कब तक है, कितनी एज चाहिए, फ़ीस किसकी कितनी लगेगी। तो दोस्तों ठीक है, आइए मैं आपको बताती हूँ, स्टार्ट करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें कुल 14 जो विभिन्न प्रकार के पद है उस पर भर्ती निकाली गई है। जैसे कि कुल सचिव हो गया, लेखाकारी, सहायक कुल सचिव, एलडीसी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, सहायक अभियंता, कोच, तकनीकी सहायक, मतलब ऐसे कुल मिलाकर 14 जो है विभिन्न प्रकार के पद है, ये पदों के नाम है। तो आइए मैं इनके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बताती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसके जो फॉर्म भरने में आ रहे हैं उसकी डेट कब से कब तक है। तो जो इसकी डेट है वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 6 नवंबर तक है, यानी टोटल आपके पास जो है 1 मंथ मिलेगा आपको ये फॉर्म भरने के लिए। अब बात आती है एज की। तो जो इसकी एज है वो है 18 से 40 साल के बीच में, यानी कि जो इसमें भरेंगे फॉर्म उनकी एज 18 से लेकर 40 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की है कि जो ये 18 साल की एज है वो 6 नवंबर के दिन जो है 6 नवंबर के दिन इन जो अभ्यर्थी है उसकी जो एज है वो 18 वर्ष हो जानी चाहिए। इसके लिए इन्होंने 6 नवंबर की डेट को माना है। तो आइए आगे देखते हैं इसमें कि इसकी आवेदन प्रक्रिया कैसे क्या होगी। तो जो इसकी आवेदन प्रक्रिया है इसमें क्या है कि आवेदन जो है ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से करना होगा, ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा। मतलब अगर हम चाहे कि ऑफलाइन जो है इसका लेके और इसका फॉर्म भर सकते हैं तो वो हम नहीं कर सकते। इसका फॉर्म हमें ऑनलाइन या तो घर पे या ई मित्र के माध्यम से करना होगा। तो आइए अब इसके देखते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, जो कि हमने बताई थी बहुत सारी पोस्ट है। तो देखिए जैसे इसमें पोस्ट के बारे में सबसे पहले जो इसकी पोस्ट है वो है, जैसे नाम है उप कुल सचिव। इसके अंदर टोटल 1 पोस्ट है और इसके लिए योग्यता चाहिए मास्टर डिग्री, और यानी कि जो सेकंड डिवीज़न पास है उसकी भी मास्टर डिग्री इसमें चल जाएगी। और साथ में इसमें अनुभव मांगा गया है 10 साल का ऑफिस में काम करने का अनुभव, और इसकी सैलरी मिलेगी हमको 47,000 रुपये। तो इसमें जो पद निकाले गए हैं वो है एक। दूसरा है लेखा अधिकारी की, इसमें भी कुल 1 पद निकाला गया है और इसके लिए भी मास्टर डिग्री मांगी गई है जिसमें सेकंड डिवीज़न तक चलेगा। और जो इसमें अनुभव मांगा गया है वो है 5 साल का अकाउंटेंट का अनुभव, और जो इसकी सैलरी है वो है 40,000 के करीब। तीसरा जो है वो है सहायक कुल सचिव का पद। सहायक कुल सचिव, इसमें देखो टोटल वैकेंसी है 2 और इसमें भी मास्टर डिग्री सेकंड डिवीज़न तक चलेगी, और साथ में इसमें जो अनुभव मांगा गया है वो है 5 साल का ऑफिस यूनिवर्सिटी का अनुभव, और जो इसकी सैलरी है वो है 40,000। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं अब इन पदों की फ़ीस के बारे में। तो जो ये ऊपर मैंने 3 पद आपको बताए हैं इनकी फ़ीस अलग है, और बाकी इनके अलावा जितने पद है, यानी कि मैंने बताया था आपको टोटल 14 टाइप के जो पद है निकाले गए, तो केवल इन 3 पदों की फ़ीस अलग और बाकी जो सारे पद है उनकी फ़ीस एक समान है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन तीनों पदों की फ़ीस कितनी है। तो कैटेगरी वाइज इनकी अलग अलग फ़ीस रखी गई है। तो सबसे पहले जो है जनरल की जो फ़ीस है वो है 1200, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रखी गई है 800 रुपये, और एसटी और एससी के लिए रखी गई है 600 रुपये। और फीस के लिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है किसी कैटेगरी में आता है
तो वो दो कैटेगरी से भी फॉर्म भर सकता है, जैसे कि OBC के साथ वो EWS से भी भर सकता है, जनरल से भी भर सकता है। लेकिन बस ये है कि जितनी कैटेगरी से आप फॉर्म भरोगे उनकी अलग अलग फ़ीस आपको जमा करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों आप इसमें 2 कैटेगरी से आराम से फॉर्म भर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। जो बाकी के पद है हमने बताए थे, इन 3 पदों को छोड़कर बाकी के जितने भी पद है उनकी फ़ीस कितनी रहेगी। तो जनरल के लिए जो बाकी के पद है उनकी फ़ीस रहेगी 800 रुपये, OBC और EWS के लिए रहेगी 600 रुपये, ST और SC के लिए रहेगी 400 रुपये। तो ये जो फ़ीस बताई है ये फ़ीस रहेगी आपके बाकी सब पदों के लिए, यानी उन 3 पदों को छोड़कर बाकी सब पदों की ये फ़ीस रहेगी। तो अब बाकी पद कौन कौन से हैं, आइए उनकी डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। तो बाकी पद है उनकी डिटेल्स। सबसे पहले सहायक अभियंता, इसकी एक पोस्ट निकली है और इसके लिए हमें योग्यता चाहिए BE सिविल यानी सिविल इंजीनियर की योग्यता और साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस, और इसको सैलरी मिलेगी 39,000 रुपये पर मंथ। दूसरी जो हमारी पद है वो है कोच की, और इसकी वैकेंसी निकली है 1, और इसके लिए हमें चाहिए स्नातक और स्पोर्ट्स डिप्लोमा चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट का, और इसकी जो सैलरी है वो है 39,000। तीसरा हमारा पद है तकनीकी सहायक का। तीसरा जो हमारा पद है वो है तकनीकी सहायक का। तो इसमें टोटल वैकेंसी अच्छी है, इसके अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें 23 वैकेंसी है, और इसका दूसरा नाम है वैकेंसी का फार्म मैनेजर का। तो इसके लिए हमें चाहिए BSc एग्रीकल्चर की डिग्री, जिसमें 50% होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में हॉर्टिकल्चर, और इसकी सैलरी रहेगी 26,000 पर मंथ। फिर उसके बाद हमारा पद है प्रयोगशाला सहायक का, जिसके लिए पद निकाले गए हैं 12 पद, और इसके लिए डिग्री चाहिए 12th पास, और साथ में साइंस एग्रीकल्चर की, मतलब साइंस और एग्रीकल्चर में 12th पास चाहिए। तो इसकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 26,000 पर मंथ की। उसके बाद है अगली डिग्री एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की, जिसके टोटल पद निकाले गए हैं 4, और इसके लिए डिग्री चाहिए 12th पास प्लस एग्रीकल्चर, और इसकी भी सैलरी उतनी ही है 26,000 पर मंथ की। इसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं आगे। जो अगला पद है वो है LDC का, और देखो इसकी भी वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, 33 वैकेंसी। इसमें हमें जो योग्यता चाहिए वो है 12th और कंप्यूटर में डिप्लोमा, और जो इसकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 15,000 की। फिर उसके बाद में आते हैं स्टेनो, जो स्टेनोग्राफर होते हैं वो इसमें निकली गई है 9 वैकेंसियाँ, और जो इसकी योग्यता चाहिए वो है 12th पास और टाइपिंग, है ना। तो इसमें जो टाइपिंग होगी दोस्तों वो आपकी लगभग 10 मिनट की टाइपिंग होगी, और इसकी जो सैलरी मिलेगी वो होगी 15,000 पर मंथ की। इसके बाद है ड्राइवर की पोस्ट, जो कि 2 पोस्ट निकली है, और इसके लिए चाहिए 10th, और चूँकि ड्राइवर की पोस्ट है तो लाइसेंस तो बहुत ज़रूरी है, और ड्राइवरिंग का अनुभव इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट जो हमारी वैकेंसी है वो है प्रयोगशाला सहायक लैब टेक्नीशियन की। इसके लिए टोटल पद निकाले गए हैं 7, और इसके लिए हमें योग्यता चाहिए BSc साइंस से या होम साइंस से एग्रीकल्चर से। तो इसके लिए जो पर मंथ सैलरी है वो है 26,000। फिर जो अगली वैकेंसी है वो है प्रोग्राम सहायक की, जिसके लिए पद निकाले गए हैं 7, और इसके लिए हमें डिग्री चाहिए BSc साइंस से प्लस BCA या IT, इनमें से कोई सी भी डिग्री। तो फिर आगे देखते हैं। एक जो पद है वो निकाला गया है सिविल इंजीनियर के लिए, और इसके लिए तो इंजीनियर की डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। अब आप देखते हैं इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी, मतलब कैसे आप इस जॉब को पा सकते हैं। तो इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो 3 उसमें रहेगी। सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम होगा, फिर अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर आते हैं, फिर उसके बाद में आपका DV होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा जो आपने अनुभव किए हैं, या फिर जिसमें टाइपिंग चाहिए टाइपिंग, जिसमें ड्राइवर के लिए ड्राइविंग का जो है स्किल टेस्ट, ऐसे अपनी अपनी पदों के हिसाब से अलग अलग स्किल टेस्ट होंगे। तो दोस्तों जो इसकी वेबसाइट है उस वेबसाइट का नाम है ये www.rau.bikaner.org। इस वेबसाइट पे जाकर आप जो है इस पे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका नोटिफिकेशन भी दिखा देती हूँ। जो इसका नोटिफिकेशन आया था वो नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके का आया था।
तो देख लो, आप देख ले, जब उसको वेबसाइट को खोलोगे तो आपको ऐसा कुछ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको सही लगे आपके लिए कि आपके लिए कौन सा पद कैसा सही है तो आप उसमें ये कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो भर्ती है वैसे तो संविदा पर निकाली गई है, पर आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि बहुत जल्द इन सबको परमानेंट कर दिया जाएगा, इनको कभी निकाला नहीं जाएगा। तो एक तरीके से डायरेक्ट उनकी संविदा के नाम पर गवर्नमेंट जॉब ही लगेगी। दोस्तों अगर आपको पसंद आए और इसी तरीके की नई नई भर्तियों की जानकारी की वीडियो चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।